no pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे पिंसर और ऐश के चार्जर की ऐसी फाइट होती है जहाँ पे पिंसर है ना चार्जर से हार जाता है। फिर हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं। ऐश अपनी जेब से पोकेबॉल निकालता है और वो पिंसर पोकेमन को कैच कर लेता है। फिर ऐश बोलता है यस फाइनली मैंने कर दिखाया, मेरे पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमन आ चुका है। और अब देखिए आगे। चार्जर उड़ते हुए ऐश के पास जाता है और ऐश से बोलता है कि ऐश हमने कर दिखाया, हमने पिंसर पोकेमन को हरा दिया, अब हमने उसको कैच भी कर लिया है, अब हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमन आ चुका है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है ऐस रुक जाओ, अब ये सब ख़त्म नहीं हुआ है, तुमने एक चीज़ अभी भी नोटिस नहीं की। ऐस बोलता है क्या? तो ब्रॉक बोलता है कि यहाँ पे बड़ी शांति है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस गुफा में शांति हो। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलते हैं हाँ ऐस, ब्रॉक की बात बिल्कुल सही है, इस गुफा में आज तक इतनी शांति कभी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बड़ी शांति है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ ज़रूर है। इसके बाद तभी हम ऐस को देखते हैं जो कि बोलता है गड़बड़? लेकिन कैसी गड़बड़, मुझे तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रही। तभी जैसे ही ऐश और उसके फ्रेंड्स बातें कर ही रहे होते हैं तभी अचानक एक पोकेमन आके उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो पोकेमन और कोई नहीं बल्कि ब्लेज़स्कैन होता है, जो कि जैसे ही ऐश को देखते हैं वो ऐश के ऊपर अटैक कर देता है। ब्लेज़स्कैन काफ़ी ज़ोर से ऐश के ऊपर किक मारने वाला होता है, लेकिन बीच में ऐश का चार्जर आ जाता है और वो ऐश को बचा लेता है। ब्लेज़स्कैन जो कि चार्जर को लेकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, वो चार्जर को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इतना बोलते ही ब्लेज़स्कैन तभी पीछे हट जाता है और वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग इस गुफा में क्या कर रहे हो, ये मेरी जगह है, यहाँ पे जो कोई भी आता है वो वापस कभी नहीं जा पाता। इसके बाद भी मैस को देखते हैं जो कि बोलता है मेरा नाम ऐश कैचम है और ब्लेज़स्कैन हम यहाँ पे तुम्हें कैच करने आए हैं, प्लीज़ हमारी बात मानो और हमारी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे कैच करने को आया हूँ और मैं तुम्हें कैच करके यहाँ से जाऊँगा। इसके बाद तुम्हें ब्लेज़स्कैन को देखते हैं जो कि बोलता है मैं तुम्हें एक शर्त पे तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। ऐसे बोलते हैं क्या है वो शर्त? तो ब्लेज़स्कैन बोलता है अगर तुम मुझे इस बैटल में हरा दो तो। इसके बाद इतना बोलती ब्लेज़स्कैन तभी चार्जर के ऊपर अटैक कर देता है, वो यूज़ करता है फ्लेम थ्रोर अटैक का। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि चार्जर से बोलता है चार्जर तुम भी फ्लेम थ्रोर अटैक का यूज़ करो। चार्जर ऐसे ही करता है, चार्जर और ब्लेज़स्कैन दोनों मिलकर एक दूसरे के ऊपर फ्लेम थ्रोर अटैक का यूज़ कर देते हैं। दोनों ही पोकेमन्स के अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद दोनों ही पोकेमन्स के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं। दोनों ही पोकेमन्स के अटैक्स आपस में टकराते ज़रूर नहीं, लेकिन दोनों में से किसी भी पोकेमन को कोई खास डैमेज नहीं बढ़ता। इसके बाद एश भी चार्जर से बोलता है चार्जर यूज़ करो ड्रैगन टेल अटैक का। चार्जर ऐसे ही करता है। चार्जर ऐसे ही करता है, चार्जर ब्लेज़स्कैन के ऊपर ड्रैगन टेल अटैक का यूज़ कर लेता है। यह अटैक ब्लेज़स्कैन के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन ब्लेज़स्कैन अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके चार्जर की ड्रैगन टेल को रोक देता है और चार्जर की पूंछ को पकड़ लेता है। फिर उसे पकड़ के वो गोल गोल घुमा के उसे एक पत्थर के ऊपर फेंक देता है। चार्जर एक पत्थर से जाके टकराता है जिससे पूरा का पूरा पत्थर ही टूट जाता है। ये देख के ऐश काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि ब्लेज़स्कैन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमन है। ब्रॉक तो भी बोलता है जहाँ तक मैंने सोचा था, जहाँ तक मैंने सुना था कि ब्लेज़स्कैन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमन, काफ़ी वीक पोकेमन होगा यहाँ का, लेकिन ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पोकेमन है। ऐस तुम्हें ज़रा संभाल के रहना होगा, ये तुम्हारे चार्जर को बड़े आसानी से डिफीट कर सकता है। इसके बाद तो भी ऐश को देखते हैं जो कि बोलता है ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मुझे ज़रा संभाल के रहना होगा, ये ब्लेज़स्कैन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमन लगता है। इसके बाद इसके बाद तुम्हें ब्लेज़स्कैन को देखते हैं जो कि जैसे ही चार्जर के पास जाता है दौड़ते हुए और तभी वो चार्जर के ऊपर बार बार ब्लेज़ की अटैक का यूज़ करता है और चार्जर को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। चार्जर को इससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। चार्जर से बोलता है चार्जर एक एक करके सारी ब्लेज़ किक को डॉज करो, फिर उसके बाद ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम चार्जर को देखते हैं जो कि एक एक करके सारी ब्लेज़स्कैन की ब्लेज़ किक को डॉज करता है और तभी वो चार्जर ड्रैगन क्लॉ का यूज़ कर देता है ब्लेज़स्कैन के ऊपर, जिसकी वजह से ब्लेज़स्कैन को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए एस चार्जर से फ्लेम थ्रोअर यूज़ करने को बोलता है। चार्जर दोबारा फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ कर लेता है जो कि तेज़ी से ब्लेज़स्कैन की तरफ बढ़ रहा होता है और यह अटैक सिरा जाके ब्लेज़स्कैन के ऊपर लगता है, जिससे ब्लेज़स्कैन को इससे काफ़ी डैमेज पड़ता है और ब्लेज़स्कैन वही का वही ज़मीन पर गिर जाता है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए एस चार्जर चलो उस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करते हैं, यूज़ करो ड्रैगन रेज अटैक का। चार्जर ऐसे ही करता है,
वो ब्लेस्किन के ऊपर ड्रैगन रेज अटैक का यूज़ कर लेता है। अब क्योंकि ब्लेस्किन ज़मीन में पड़ा होता है इसलिए मौके का फ़ायदा उठाते हुए चार्ल्स उसके ऊपर ड्रैगन रेज अटैक का यूज़ कर लेता है। ये ड्रैगन रेज तेज़ी से ब्लेस्किन की तरफ बढ़ रही होती है और ये अटैक सिरा जाके ड्रैगन रेज ब्लेस्किन के ऊपर लग जाता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद एक्सप्लोजन के हटते ही हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ उस जगह पे वाइट कलर का एक स्मोक आ जाता है। वाइट कलर की स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वाइट कलर का स्मोक साफ होता है। जैसे ही वाइट कलर का स्मोक साफ होता है हम क्या देखते हैं कि ब्लेस्किन सही सलामत खड़ा होता है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था चार्ल्स की ड्रैगन रेज से। ड्रैगन रेज एक ड्रैगन टाइप मूव था और ब्लेस्किन एक फायर एंड फाइटिंग टाइप का प्योर लेजेंड है ना, फायर एंड फाइटिंग टाइप का पोकेमन था, जो कि है ना सीनो रीजन, जो कि होलन रीजन से आया होता है। इसके बाद तभी ब्लेस्किन को देखते हैं, जो कि बहुत ही पावर्ड ऑफ मूव फ्लेम थ्रोवर अटैक का यूज़ करता है चार्ल्स के ऊपर। ये फ्लेम थ्रोवर नॉर्मल वाले फ्लेम थ्रोवर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि सिराजा के चार्ल्स के ऊपर लगता है, जिससे चार्ल्स को इससे काफ़ी डैमेज पड़ता है। इसके बाद ब्लेस्किन को हम देखते हैं जो कि दौड़ते हुए चार्ल्स के पास जाता है और चार्ल्स के ऊपर है ना ब्लेस की अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि चार्ल्स को इससे और भी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। एस्ट भी चार्ल्स से बोलता है चार्ल्स एक और बार ड्रैगन रेज अटैक का यूज़ करो। चार्ल्स ऐसे ही करता है, वो एक और बार ड्रैगन रेज अटैक का यूज़ कर लेता है, जो कि तेजी से ब्लेस्किन की तरफ बढ़ रहा होता है और ये तक सिरा जाके ब्लेस्किन के ऊपर लग जाता है। ये देख के एस मन ही मन खुश हो रहा होता है कि फाइनली ब्लेस चार्ल्स ने कर दिखाया, उसने ब्लेस्किन को डिफीट कर दिया। मिस्टी इसके बाद हम जॉन को देखते हैं, जो कि बोलता है बेस बहुत बढ़िया, तुमने कमाल कर दिया। एस बोलता है थैंक यू जॉन, आप देखना मेरा कमाल। जैसे ही एस और जॉन एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक ब्लेस्किन आ जाता है और वो चार्ल्स के ऊपर बार बार अटैक कर देता है। वो यूज़ करता है एक नया अटैक है। एस बोलता है कि ये कौन सा अटैक है, इसके बारे में तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। ब्लेस्किन तभी यूज़ करता है लो फ्लेम वाला अटैक का, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और ये तक सिरा जाके चार्ल्स के ऊपर लगता है, जिससे चार्ल्स को डैमेज पड़ता है। इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्लेस्किन है ना ब्लेस की अटैक का यूज़ कर लेता है, जो कि चार्ल्स को और भी ज़्यादा डैमेज कर देता है। एस्ट भी चार्ल्स से बोलता है चार्ल्स ब्लेस्किन के पास जाओ और उसके ऊपर साइस्मिक टॉस अटैक का यूज़ करो। चार्ल्स ऐसे ही करते हैं। चार्ल्स फाइटिंग टाइम वो साइस्मिक टॉस अटैक का यूज़ करता है। वो इस अटैक को यूज़ करने के लिए ब्लेस्किन के पास जाता है और ब्लेस्किन को पकड़ के खाना हवा में ले जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए चार्ल्स ब्लेस्किन को हवा में ले जाता है, लेकिन ब्लेस्किन हवा में ही चार्ल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। वो चार्ल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है। फिर एस्ट भी चार्ल्स से बोलता है चार्ल्स अभी उसको नीचे फेंक दो। फिर एस्ट चार्ल्स ऐसे ही करते हैं, वो ब्लेस्किन को उठा के ग्राउंड पे फेंक देता है। ब्लेस्किन सीधा जाके एक पत्थर से टकराता है, जिससे पूरा का पूरा पत्थर ही टूट जाता है और ब्लेस्किन उस पत्थर में से नीचे गिर जाता है। ब्लेस्किन को इससे काफ़ी ज़्यादा चोट लाती है। फिर ब्लेस्किन उठ जाता है और वो चार्ल्स से बोलता है चार्ल्स तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको। फिर इसके बाद ब्लेस्किन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अचानक ब्लेस्किन की पूरी बॉडी जो है ना ग्लो करने लगती है। ब्लेस्किन की पूरी बॉडी रेड कलर की तरह ग्लो करने लगती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद ब्लेस्किन तभी दौड़ते हुए चार्ल्स के पास जाता है और उसके ऊपर यूज़ कर लेता है ब्लेस की अटैक का। ये इतना पावरफुल होता है कि चार्ल्स को एक ही बार में इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और चार्ल्स एक ही अटैक से काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम ब्लेस्किन को देखते हैं, जो कि चार्ल्स को बोलता है कि चार्ल्स अब तुम्हारा खेल खत्म। फिर ब्लेस्किन तभी चार्ल्स के ऊपर ब्लेस की अटैक का यूज़ कर लेता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि चार्ल्स को और भी ज़्यादा डैमेज पड़ता है इससे। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं, जो कि चार्ल्स से बोलता है चार्ल्स क्या तुम ठीक हो। तभी चार्ल्स को हम देखते हैं, जो कि हाँ मैं सर हिलाता है और बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद तभी चार्ल्स को देखते हैं, जो कि उड़ते हुए ब्लेस किंग के पास जाता है और ब्लेस किंग के ऊपर ब्लेस की अटैक ड्रैगन टेल अटैक का यूज़ कर लेता है, जो कि ब्लेस किंग के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन ब्लेस किंग उसे डॉज कर लेता है।